गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव से पाठ 9 वाराणसी की यात्रा पढ़ेंगे। इस पाठ में मोनू ने अपने वाराणसी की यात्रा के बारे में बताया है। जब मोनू अपने बुआ के घर वाराणसी घूमने गया तो उसने रास्ते में और बनारस में क्या क्या देखा, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब कभी हम यात्रा करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं मतलब मोनू अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है। रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। दीदी भी मेरे साथ थी। यह कहानी मोनू अपनी बनारस जाने की यात्रा के बारे में बता रहा है। इसलिए जहाँ भी आपको मैं सुनाई दे तो समझो कि मोनू अपनी बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने रिक्शा किया। जल्दी ही हम बुआ के घर पहुँच गए। बच्चों, क्या तुमने कभी रेलगाड़ी देखी है? कैसी होती है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी जब चलती है तो कैसे आवाज़ करती है? जब हम रेलगाड़ी से बाहर झांक कर देखते हैं तो बाहर के पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं जैसे वह भी हमारे साथ चल रहे हों। आइए आगे पढ़ते हैं। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन शैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। शैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला! पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया था। सुबह तैयार होकर हम गोदोलिया घूमने गए। चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हों। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थी। टन टन टन। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा। मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा है मोनू, दीदी ने बताया। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे, दीदी बोली। इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव! जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपा करके अपना चप्पू चला रहा था। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थी। बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थी। उन पर कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका हुआ होगा वह मंदिर, मैं सोचता रहा। दोपहर को हम लोग बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। भूख लगी थी। दीदी ने गरम गरम जलेबियाँ खिलाई, लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर भी खूब भीड़ लगी थी। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहाँ हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थी। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे।
लौटते समय हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना भी देखने गए। शाम को हम बाजार घूमने निकले। लहू रावीर में घूमते घूमते रात हो गई। हम वापस घर लौट आए। रात को शैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टियों में आने को कहा। शैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। बच्चों, यह मोनू ने अपनी गर्मियों की छुट्टी में जब वह अपनी बुआ के घर वाराणसी घूमने गया तो उसके बारे में चर्चा की है। आप लोग क्या कभी घूमने गए हो कहीं? अगर घूमने गए हो तो हमें ज़रूर बताओ। आप कहाँ गए थे? आपने रास्ते में क्या क्या देखा? जहाँ आप घूमने गए थे वहाँ क्या क्या देखा? यह सब ज़रूर बताओ हमें। आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोनू वाराणसी कैसे गया? बताओ बच्चों, मोनू वाराणसी कैसे गया? हाँ, मोनू रेलगाड़ी में बैठकर वाराणसी गया। दूसरा प्रश्न है, मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा? बताओ। मोनू ने वाराणसी में मंदिर देखे, सारनाथ का स्तूप देखा, और क्या देखा? हिंदू विश्वविद्यालय देखा। प्रश्न नंबर 2, रेल के अलावा टिकट और कहाँ कहाँ लगता है? क्या बच्चों आप जानते हो रेल के अलावा और टिकट कहाँ कहाँ लगता है? जब हम सिनेमा घर में फ़िल्म देखने जाते हैं वहाँ भी टिकट लगता है। जब हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखने जाते हैं तो वहाँ भी टिकट लगता है। अच्छा, आगे बताओ। कैसी आवाज़ आती है? मोटर कार से कैसी आवाज़ आती है? बस से कैसी आवाज़ आती है? हवाई जहाज़ जब हमारे घरों के ऊपर से जाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? ट्रैक्टर। बच्चों, ट्रैक्टर तो आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। ट्रैक्टर से कैसी आवाज़ आती है? टेम्पो से कैसी आवाज़ आती है? ये सब आपको बताना है। और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ को आप बार बार देखेंगे और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।